always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove. तो अब टाइम सुबह के 7 बज चुके हैं और तैयार हो चुका हूँ मैं दोबारा से निकलने के लिए। तो 7:30 बजे तक निकल जाएंगे यहाँ से। और सबसे पहले आज हम जा रहे हैं विश्राम घाट। कल हम बस 2 मंदिर घूम पाए और आज हम जाएंगे विश्राम घाट, निधिवन और देखते हैं 1-2 जगह और चले जाएंगे अगर टाइम मिला तो। फिर उसके बाद वहीं से सीधा घर निकल जाएंगे। मतलब पहले यहाँ पे आएंगे, रूम पे सामान उठाएंगे, फिर घर निकल जाएंगे। और जाम इतना है यहाँ पे, इतना टाइम लग गया 3-4 किलोमीटर कवर करने के लिए। मतलब 3-4 किलोमीटर के लिए भी ऐसे दिखा रहा था 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट का रास्ता। इतना जाम था और वो भी रात के 10, 10:30 बजे तक जाम था। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, वीकेंड पे मत आना वरना बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी। होटल भी नहीं मिलेंगे और ऊपर से जाम में खड़ा रहना पड़ेगा। मंदिर में भीड़ होगी, हर जगह ही भीड़ होगी। और होटल के सामने का व्यू कुछ ऐसा है, हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है और नीचे बाइक खड़ी है। तो 3 गाड़ी लेके आए हैं, एक स्कूटी TVS जुपिटर, दूसरी अपाची और तीसरी उधर खड़ी है जिक्सर। वो देखो हल्की हल्की दिख रही है। तो निकलते हैं अब यहाँ से, स्कूटी पे मिलता हूँ आपसे। तो होटल से निकल चुके हैं हम। अब हम जा रहे हैं विश्राम घाट, जो कि यहाँ से 23 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, 8.5 किलोमीटर। और यहाँ का व्यू देख लो, आगे वाली गली से राइट। तो अब हम कुछ इस तरह की गलियों में आ चुके हैं। यहाँ पे देखो गलियाँ ही गलियाँ है, कोई गांव है ये। और अब पहुँच चुके हैं हम विश्राम घाट के पास। यहाँ से बस 1 किलोमीटर बचा है। ये देख लो यहाँ पे कैसी गलियाँ हैं, हमारे उधर जैसी गलियाँ हैं यहाँ पे भी। यहाँ पे बंसी मिठाई वाला भी है, मिठाई मिल रही है हर जगह। तो अब पहुँच चुके हैं हम विश्राम घाट। यहाँ पे हमारी बाइकें खड़ी हो रखी है, मतलब अभी खड़ी कर रहे हैं। और सामने देखो यमुना नदी, कितनी ज़्यादा बड़ी नदी है और बोटिंग हो रही है यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा मस्त व्यू हो रखा है और ऊपर सूरज उग रखा है पर बादलों के पीछे छुप रखा है। क्या वो खड़ी कर सकते हैं यहाँ? अरे सब जगह खड़ी कर सकते हो, किसी का भी खड़ी कर लो भाई। और क्या खड़ी करने की गाड़ी है। अच्छा, तो देखो ये घाट कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पे देखो ये मीटर लग रखा है कि कितने मीटर नदी ऊपर है। अभी के टाइम नदी है 9 मीटर के आसपास, बाकी मेरे ख्याल से ऊपर तक भी आता होगा 40 तक। और वो मोटर वाली नाव चल रही है सामने। 2 तरीके की नाव दिखी है मुझे अभी तक, एक मोटर वाली और एक ये हाथ से चलाने वाली। विश्राम घाट पहुंचते ही सबसे पहले हमने की बोटिंग। और बोटिंग का प्राइस 500 से 700 रुपए है। पहले उन्होंने 700 रुपए बोला था तो कम करा के 500 रुपए लिए उन्होंने। और पार्किंग फ्री होती है यहाँ पे, तो घाट के सामने आप अपनी बाइक खड़ी करके बोटिंग कर सकते हो या फिर घाट पे आ सकते हो। Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my ये देख लो यहाँ पे और भी बहुत सारी नाव खड़ी हो रखी है रंग बिरंगी। तो वो सामने है विश्राम घाट। अब हम पानी के बीचों बीच आ चुके हैं, बढ़िया लग रहा है। सब देखो वीडियो बना रहे हैं, इधर भी देख लो, बस भैया ही खाली बैठ रखे हैं। head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. तो अब यहाँ किनारे पे आ गए हम, यहाँ पे चाय वाय पीने के लिए रुक रखे हैं। और ये देख लो हमारी नाव कुछ ऐसी है। सामने है विश्राम घाट। तो अब हम चाय पी रहे हैं यहाँ पे, चाय पी के निकलेंगे अब। तो निकल चुके अब हम चाय पी के दोबारा अपनी मंजिल की तरफ। संतान नहीं थी, वो जैन थे, हिंदू धर्म को नहीं मानते थे। तो एक दिन उन्होंने अपने इष्ट से निवेदन किया अपने भगवान से कि जब भगवान हमारे कोई संतान नहीं होगी तो हमारा कुटुंब वंश और आपके भक्ति करने वाला कोई नहीं होगा। तो भगवान ने उनको सपने में दर्शन दिया है, सपने में, और कहा है आप हिंदू धर्म अपनाइए। तो उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया है, उसका पालन किया है। 60 साल की अवस्था में उनके पुत्र हुआ। उसकी खुशी में 2 मंदिर बनाए, यहाँ द्वारकाधीश का है, दूसरा वृंदावन में रंगनाथ जी का है। दोनों मंदिरों में 12.5 मन सोना लगाया है। रंगनाथ जी वृंदावन में सोने के खम्भे वाला मंदिर है, 12.5 मन सोने का खम्भा है। दोनों मंदिरों में 500 किलो सोना लगा हुआ। द्वारकाधीश में पाल रहे ठाकुर जी के साथ। 2 मंदिर हैं, दोनों मंदिर बना के उन सेठ ने दान कर दिए। कृष्ण ब्रज के राजा नहीं है, ब्रज के राजा बलदाव जी हैं, उनके बड़े भाई। यहाँ पूरे ब्रज में होली के समय पर 1.25 महीना पहले होली चालू हो जाता है, बसंत पंचमी से। वैसे तो ब्रज में 12 महीने होली रहती है, सदा बसंत रहत वृंदावन।
तो 1.25 महीना पहले जो होली चालू हो जाती है 40 दिन के लिए, वो हर एक मंदिर में प्रतिदिन होली होती है यहाँ पे। फिर नाव वाले भैया हमें ले गए श्री कालिंदी कृष्ण मिलन मंदिर। तो अब हम यहाँ पे मंदिर में आ रखे हैं। यहाँ पे देखो वो है गौशाला, गाय बैठ रखी है बहुत सारी तो नहीं, 3-4 गाय है। और वहाँ सामने गाय के बच्चे भी हैं, ये देखो एक ये है और एक और है उस साइड, एक ये रहा। और यहाँ पे 3 मंदिर है, एक तो दुर्वासा ऋषि जी का मंदिर, बीच में है कृष्ण कालिंदी मिलन मंदिर और सबसे कोने में है शनि देव जी का मंदिर। और उस तरफ है नदी, वहाँ पे हमारी नाव खड़ी है, अभी दोबारा जाएंगे नाव में। तो देखो अब सामने आ चुका है कंस का किला। श्री के जन्मस्थान यहाँ से, और श्री के जन्मस्थान है ना कंस का किला, यहाँ से वहाँ तक जॉइंट बना हुआ था 1-1.5 किलोमीटर में। और ये स्वामी घाट अखाड़ा है, रामानंद स्वामी यहीं पधारे थे। रामानंद संप्रदाय के आचार्य थे रामानंद स्वामी। ये वासुदेव घाट है, यहाँ ये लोग खड़े हुए हैं ना, यहाँ से श्री के जन्मस्थान आने जाने का सीधा रास्ता है। ये सभी लोग यहाँ से, बहुत बड़ा घाट है, वासुदेव घाट है। यहाँ पर जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो टोकरी में लेके वासुदेव यहीं पर आए थे, और यहीं से ऐसे पार करके गोकुल लेके गए। गोकुल उस पार में पड़ता है, ये सब क्षेत्र गोकुल में आता है। ये पहले मस्जिद था, यहाँ मुस्लिम गाय वगैरह काटते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, उनको मार कूट के भगा दिया, मस्जिद का मंदिर बना दिया, शिव जी हनुमान जी का स्थापना कर दिया, अभी इन लोगों का कब्जा है। ये सब अलग अलग घाट बने हुए, अलग अलग राजाओं के। सूरत वाले सेठ की धर्मशाला। और ये है मेन विश्राम घाट, जहाँ पे कृष्ण और बलराम जी ने कंस को मारकर विश्राम किया था, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा विश्राम घाट। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up. तो अब उतर रहे हैं नाव से हम, यहाँ पे हमारा वो ख़त्म हो जाता है सफ़र। कोने कोने में तो ज़्यादा गहरा नहीं है पानी। तो वो देखो सामने मालगाड़ी जा रही है, मैंने सोचा था वैसे नॉर्मल पुल होगा इंसान वाला, पर ये ट्रेन का पुल है। तो अब चलते हैं यहाँ से, इस वाली नाव में गए थे हम, अब नाव खड़ी हो चुकी है पार्किंग में। तो अब निकल चुके हैं वहाँ से, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ खाना खाएंगे, उसके बाद होटल जाएंगे। और जहाँ विश्राम घाट है ना, वहाँ से 2-3 किलोमीटर थोड़ा ऐसा रास्ता है, पतली पतली गलियाँ और बहुत ज़्यादा भीड़ है। सुबह के टाइम तो फिर भी ठीक है, पर मेरे ख्याल से रात को बहुत ज़्यादा भीड़ होती होगी यहाँ पे। तो अब पतली गलियाँ जा चुकी है और चौड़ा रोड आ गया है थोड़ा, और स्कूटी में तेल भी कम हो चुका है, तो तेल डलवाना है आज इसमें। प्रीमियम है, फुल कर दो। 3.8 लीटर तेल आ गया है 390 रुपये का, तो ये दूसरा टैंक फुल है इस रोड ट्रिप में। तो इधर प्रीमियम पेट्रोल दिख गया तो मैंने डलवा लिया। अब चलते हैं अपने होटल की तरफ, वहाँ पे रेस्ट करके फिर देखेंगे आगे का सीन। तो अब देखो कुछ इस तरह का रोड शुरू हो गया है, ये कोई गांव है, बाकी ऐसे अंदर अंदर रास्ते जा रखे हैं गांव के लिए। ये शॉर्टकट रास्ता है हमारे होटल का, वैसे मेन रोड से भी है, पर वहाँ बहुत जाम लगा रहता है। रात को भी हम इस रास्ते आए थे, पर डर के मारे हम आधे रास्ते से वापस चले गए। हमने सोचा गूगल मैप गलत ले जा रहा है, पर गूगल मैप गलत नहीं था, हम लोग गलत थे, गूगल मैप सही दिखा रहा था। पर वही है, रात के टाइम यहाँ कोई लाइट वाइट नहीं है, ऐसे जंगल है तो सही नहीं है जाना, क्या पता गलत भी हो सकता था। तो अब बहुत सारा टाइम वेस्ट करके अब जा रहे हैं हम दोबारा से होटल की तरफ। हम निधिवन जा रहे थे, पर निधिवन मिल ही नहीं रहा है, और निधिवन के पास पहुँचे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। और हमारे होटल का जो चेकआउट टाइम है ना, वो 12 बजे का, 12 बजने वाले हैं, 1 घंटे के आसपास बचा है 12 बजने में। और अगर हम यहाँ जाएंगे तो 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा ही लग जाएगा। और होटल वाले ने बोला अगर लेट आओगे तो एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएंगे, क्योंकि चेकआउट टाइम उनका वैसे 11 है, पर वो बोल रहे आपके लिए हम 12 कर देंगे, पर 12 बजे के बाद फिर आधे दिन के वो लग जाएंगे चार्जेस, क्योंकि बुकिंग्स होती है ना। 3 किलोमीटर मंदिर दिखाता है गूगल, हम 10 किलोमीटर चल के भी नहीं पहुंच पाते। तो अब देखते हैं, होटल में थोड़ी देर रुकेंगे, फिर बैग वैग लेके दोबारा आएंगे निधिवन घूमने, या फिर हो सकता है घर भी चले जाएं, क्योंकि यार बहुत भीड़ है वीकेंड में, हद से ज़्यादा भीड़। इतनी भीड़ तो मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखी, मतलब जिसे बोलते हैं ना बहुत ही ज़्यादा भीड़। और अभी भी ये कम है, जैसे जैसे रात होती जाएगी भीड़ भी बढ़ती जाएगी। प्रॉपर्टी बेचने का यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो है, हर उसके पीछे लिख रखा है, देखो इसके पीछे लिखा है प्लॉट बुक कराने व देखने पर 5 ग्राम सोने का सिक्का गिफ्ट में दिया जाएगा। नहीं, बुक कराने और बेचने पर, देखने पे नहीं मिलेगा, बेचने पर मिलेगा। अगर आप किसी का प्लॉट बिकवाते हो तो आपको 5 ग्राम सोने का सिक्का मिलेगा। और चारों तरफ यहाँ देखो बैटरी वाली गाड़ियाँ ही चल रही है, बैटरी वाले रिक्शा। तो अब दोबारा से हम उसी रास्ते में आ चुके हैं निधिवन से घर आते टाइम। यहाँ पे पता है क्या हो रहा है,
रूट ना डाइवर्ट कर रखे हैं। अब जैसे निधिवन हमारे होटल से सिर्फ 3-4 किलोमीटर था, अब वापस आने के लिए बहुत दूर से घूम के आना पड़ रहा है क्योंकि उस वाले रास्ते में जाम लग रखा है। पहली बात तो वैसे ही जाने का फ़ायदा नहीं है, जाम में खड़ा होना पड़ेगा। तो गूगल मैप में भी ऐसे ही दिखा रहा है, बहुत लंबे लंबे रास्ते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मंदिर आ चुका है, जय बजरंगबली। अंकल 4 समोसे 4 कचौड़ी पैक कर दो, 20 रुपए की जलेबी पैक कर दो। तो अब पहुंच चुके हैं होटल में और थोड़ा सा खाना ले लिया, खाना खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से घर की तरफ। तो निकल चुके हैं अब हम घर के लिए। अभी के टाइम मैं चला रहा हूँ जिक्सर और मेरी स्कूटी भैया चला रहे हैं। ये हाईवे भी पकड़ लिया हमने, बस इस हाईवे पे सीधा सीधा चलते जाना है और पहुँच जाएंगे हम दिल्ली। फरीदाबाद होते हुए जाता है रास्ता। बाकी निधिवन हम नहीं गए हैं क्योंकि यार बहुत ज़्यादा भीड़ है, ऊपर से संडे है, अब तो और ज़्यादा लेट हो गया है तो भीड़ और ज़्यादा बढ़ने लग गई है। उसी टाइम इतनी ज़्यादा भीड़ थी। कोई नहीं, अब अगली बार आएंगे तब घूम लेंगे। अगली बार ऐसे टाइम पे आएंगे जब थोड़ी भीड़ कम होती होगी, ऐसे टाइम पे नहीं आएंगे जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो देखो शुरू हो चुका है नेशनल हाईवे। तो अब आ चुके हैं हम सारे साथ में। ये चल रही है अपनी TVS जुपिटर, ये चल रही है अपनी TVS अपाची। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. अब टाइम दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और अभी अपनी बाइक चल रही है 73, 74, 75 की स्पीड पे। तो देखते हैं शाम तक पहुंच जाएंगे घर 4-5 बजे तक। रोड तो वैसे यार बहुत ज़्यादा मस्त है, एकदम प्लेन स्मूथ रोड और वो भी ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं है। तो अब हम कुछ ही देर में दिल्ली में घुसने वाले हैं। ये देखो मेट्रो स्टेशन भी आने लग गए हैं फरीदाबाद के। और भाई ये वाली बाइक तो बहुत ज़्यादा मस्त है चलाने में, क्या भाग रही है, क्या कटिंग है इसकी। मतलब ये सारी गाड़ियाँ दिख रही है ना, सबको पीछे छोड़ दूँ मैं, पर मैं चला नहीं रहा। वैसे थोड़ी सी चलाई थी मैंने, पर यार बहुत पावरफुल बाइक है। देखो थोड़ी पावर दिखाऊं इसकी। तो बस अभी से इतना ही भगाते हैं। बहुत ज़्यादा मस्त बाइक है यार, ये तो मज़ा आ गया इसे चला के। और अब मेट्रो स्टेशन आ गया है मवाला महाराजपुर। तो इसी के साथ पहुंच चुके हैं हम दिल्ली के अंदर। आते टाइम तो यार पता ही नहीं चला रास्ते का। अभी हम उसके पास है, प्रहलादपुर के पास। बस यहाँ से 4-5 किलोमीटर का रास्ता होगा घर का। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारी ट्रिप ख़त्म हो जाती है। बढ़िया थी ट्रिप, मज़ा आया जाने में और आने में और वहाँ रहने में। लेकिन जगह हम 2 ही कवर कर पाए, एक तो प्रेम मंदिर और दूसरा विश्राम घाट। एक और जगह गए थे, मंदिर का नाम अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बाकी भीड़ बहुत थी हर मंदिर में, तो इसलिए हम ज़्यादा जगह कवर नहीं कर पाए। पर ठीक है, जगह कम कवर करो लेकिन अच्छे से जाओ, अच्छे से घूमो। ये नहीं कि जल्दीबाजी में एक फिर दूसरी फिर तीसरी चौथी पांचवी, ऐसे मज़ा नहीं आता। विश्राम घाट तो हम एकदम मस्त घूमे, आराम से मज़ा आ गया। सबसे ज़्यादा मज़ा मेरे को विश्राम घाट में ही आया। वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं था और एकदम व्यू भी मस्त था नदी की वजह से। बोटिंग भी करी और वहाँ पे मंदिर भी था। बाकी अब अगली बार जाएंगे तो बाकी की जगह तब देखेंगे।